नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं नीरज और आप देख रहे हैं नेशन 24 न्यूज़। देखिए, अभी हम तारापुर विधानसभा क्षेत्र में हैं और हमारे साथ मौजूद हैं सुधीर सिंह जी, जो कि सामाजिक नेता हैं। और आज हम बात राजनीतिक नेताओं का नहीं कर रहे हैं, आज हम बात सामाजिक नेताओं का कर रहे हैं, जो जनता से जुड़े हुए हैं, जो जनता के लिए जाने जाते हैं, जो जनता के साथ चलते हैं। तो चलिए हम इनसे बात करते हैं और समझते हैं इस पूरे क्षेत्र को लेके, इस तारापुर विधानसभा के कार्य को लेके, और जानना चाहेंगे कि वर्तमान में जो यहाँ के जो विधायक हैं, आखिर उन्होंने कितना काम किया, कितना कागजी घोड़े दौड़ाए, और क्या लगता है इनकी जीत के बाद यदि जनता ने चाहा तो फिर ये कौन से बदलाव इस क्षेत्र में लाने का काम करेंगे। नेशन 24 में सर आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। पहला सवाल है कि आप सामाजिक नेता हैं, जनता के रगों में बसे हुए हैं, जनता के कार्यों में बसे हुए हैं, फिर अचानक निर्दलीय चुनाव लड़ने का क्यों सोचा? श्रीमान, सबसे पहली बात की जो भी आज तक विधायक माननीय शकुनी चौधरी के बाद जो भी विधायक हुए हैं, आम आवाम के लिए कोई काम नहीं करते हैं। अभी तक वर्तमान विधायक जेडीयू से राजीव सिंह हैं, माने पूरे विधानसभा में कहीं कोई कार्य उनका स्थल पर नहीं है और न कोई विधि व्यवस्था सही सलामत है। अभी 8, 9, 12 से 8, 9 से जैसे 2025 से 12/9/25 तक हम आमरण अनशन पर बैठे रहे अनुमंडलीय अस्पताल में डॉक्टर के मांग को लेकर के। अनुमंडलीय अस्पताल है, 25 डॉक्टर का है, मात्र 4 डॉक्टर है, बाद बाकी सब आयुष डॉक्टर से भरे पड़े हैं। जबकि पीएचसी से जो रेफर होता है अनुमंडलीय अस्पताल आता है। तो ये सब मुद्दों को देखते हुए ना कहीं धरातल पर कोई कार्य नहीं दिख रहा है। तो हमारे जो सहयोगी साथी सब हैं, उन लोगों का कहना हुआ कि नहीं, इस बार आप ही चुनाव लड़िए। हम कहे भाई हम लोग कहाँ से लड़े, हम तो ऐसे भी जनता की सेवा कर रहे हैं। कहा कि जैसे भी हो हम लोग आपको चुनाव लड़ेंगे, आप नॉमिनेशन देने के लिए तैयार रहे। इसलिए इस बार हम भी मूड बना लिए कि ठीक है, चलो जब जनता मेरे साथ है तो मैं लड़ूंगा। तो उन जनता के पास आप जा रहे हैं, तो उन जनता के पास ऐसे कौन से मुद्दे हैं इस क्षेत्र का जिसको लेके आप जा रहे हैं? सबसे पहले तो स्वास्थ्य शिक्षा सबसे चौपट है। किसी विद्यालय में आपको माने 2 से 3 टीचर से ज़्यादा नहीं दिखेगा। अभी अस्पताल के विषय में तो आपको हमने बताया ही। दूसरी बात, कहीं रोड और नल जल फलना चाहिए, सरकार का घोषणा दुनिया भर है, पर जो है धरातल पर दिख नहीं रहा है। जहाँ नल जल भी है वो भी खराब भरा पड़ा है। ये नगर पंचायत तारापुर है, 10 नंबर वार्ड में जाइए, आपको श्रीमान जूता खोल के जाना पड़ेगा, आप जूता पहन के नहीं जा सकते हैं। तो इसी सब लेकर के जनता का लगा कि नहीं ये कोई कर सकते हैं तो सुधीर सिंह, और हम निस्वार्थ करते हैं ना कि किसी का 1 कप चाय पिए या कुछ कर दे। हम लगातार 10 वर्षों से, ये मेरा 7वां आमरण अनशन था, तीसरा में उठा के जेल भेज दिया था, 7 दिन जेल में भी हम रहे थे, और अनवरत हम सेवा करते आ रहे हैं, जनता के दिल में है और आशा में पूर्ण विश्वास है इस बार जनता की जीत होगी, गरीब गुरुआओं की जीत होगी। हम गरीबों का सेवा करते हैं, ना कि पूंजीपतियों का। वैसे कोई भी आ जाता है तो हम नहीं किसी को ना कहते हैं। मेरे पास ना हिंदू है ना मुस्लिम है। देखिए ये लड़का मुस्लिम का है, लेकिन दिन रात मेरे पीछे लगा रहता है। क्यों? कि हम गलत करते नहीं है, ना गलत करते हैं, ना गलत सुनते हैं, ना गलत पर भी करते हैं। ऐसे ही लोगों को तो जन स्वराज के प्रशांत किशोर खोज रहे हैं, जो कि कर्मठ हो, जो आमरण अनशन पर बैठे हो, जो जनता की आवाज हो। फिर आपने वहां क्यों नहीं कोशिश किया? मैं कोशिश क्यों करूं सर? हमको कोई ये बिजनेस या धंधा नहीं करना है कि हमको उसके साथ जाएंगे तो हमको ये मिलेगा वो। अगर जनता का आशीर्वाद होगा, जनता को लगेगा कि ये जमीनी नेता है, मेरे लिए ये मर मिटने के लिए तैयार रहता है, तो जनता हमें निर्दलीय के रूप में भी चुनाव जिता करके विधानसभा भेज सकती है। और मैं तन मन से, अगर मेरे पास जनता पावर देती है तो मैं जनता का अनवरत सेवा करूंगा, कहीं जनता को बोलने का मौका नहीं दूंगा। बस यही मेरा। अब तक कितना बदलाव तारापुर विधानसभा में हुआ है? यदि शकुनी चौधरी का आप चर्चा किए, उनकी बात करें तो वहां के बाद से जो बदलाव होना चाहिए था तारापुर विधानसभा क्षेत्र में, तो कितना बदलाव हुआ? शकुनी चौधरी के बाद कोई बदलाव नहीं हुआ है। आज अनुमंडल देख रहे हैं, माननीय शकुनी चौधरी का देन है, आज भी हम उनके सम्मान से नाम लेते हैं। इस बार उप मुख्यमंत्री माननीय सम्राट चौधरी जी बाईपास से दिए, उनके अथक जब किए रेल लाइन का, तो लालू प्रसाद जी 290 करोड़ दिए थे। इतना दिन भाजपा सरकार होने के बाद ठंडे बस्ते में था,
कि हम लोगों ने सम्राट चौधरी के डेरे पर भी जाके हमने कहा, एक डॉक्टर का मांग किया, डॉक्टर भी दिया। तो इस बार गजट में आ गया है भूमि अधिग्रहण के लिए सम्राट चौधरी ही कुछ इस पर जान डाल रहे हैं इस क्षेत्र के लिए। बाद बाकी सम्राट चौधरी पे तो आपके इसी तारापुर विधानसभा में केस भी है। केस तो देखिए कह रहे, केस तो मेरे ऊपर भी है। केस करने का तो हम आपके ऊपर भी केस कर सकते हैं, लेकिन वैसा कोई बात नहीं है। सम्राट चौधरी माननीय शकुनी चौधरी सुपुत्र और अपने पिता के रास्ते पर ही वो चल रहे हैं। वैसे तो प्रशांत किशोर तरह तरह का आरोप और ये लगा रहे हैं, लेकिन वैसा कोई बात नहीं। जनता तारापुर की सम्राट चौधरी के साथ, उनके पिताजी के साथ था, है और रहेंगे। उनका कार्य शकुनी चौधरी का अच्छा है। आज तारापुर में रजिस्ट्री ऑफिस है या अनुमंडल है, जो भी माननीय शकुनी चौधरी का देन है। उनके राज में जब हम लोग उनके साथ प्रचार करने जाते थे, गाड़ी यहाँ खड़ी रहती थी तो 2 किलोमीटर पैदल जाकर के दूसरा गांव जाना पड़ता था। लेकिन अभी आपको कहीं ऐसा गांव नहीं दिखेगा एक गांव से दूसरे गांव में। जनता यदि आप पे भरोसा की और निर्दलीय आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं, जनता यदि आप पे भरोसा की, तो क्या लगता है कि जीत के बाद आप क्या क्या यहाँ पे करेंगे? देखिए, जो भी बचा, सबसे पहला मेरा प्राथमिकता है कि ये जो घूसखोरी है, गरीब गुरुआ को परेशान करते रहता है पदाधिकारी, सबसे पहला प्राथमिकता होगा घूसखोरी बंद करना और कमीशन खोरी, चाहे वो मनरेगा का काम हो या किसी भी तरह का काम हो, बिना परसेंटेज का ही नहीं होता। जब हम जनता के चुन के भेजती है तो मैं ये काम जनता को ना परेशान होने दूंगा। जहां हर गांव में जाकर के पदाधिकारी खुद, चूंकि कर्मचारी ग्राम सेवक हर ही में, तो फिर जनता क्यों परेशान हो? आपको सरकार वेतन देती है, आप तो चाहे परेशान हो नहीं हो, फिर कमीशन किस चीज का? और जिस गरीब का जो है आप 4 बार चक्कर लगवाते हैं, मजदूर आदमी है, मजदूरा है, उसका तो बाल बच्चा भूखे मरेगा। इसी सोच के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। अगर जनता मौका देती है, जो भी छूटा हुआ पहला प्राथमिकता लेकिन इसी पर होगा, उसके बाद हॉस्पिटल और शिक्षा पर होगा। कि विद्यालय खुला हुआ है, बच्चा वहाँ भरा पड़ा है, लोग गप कर रहा है, मोबाइल देख रहा है, ये हम चक्कर अभी भी काटते रहते हैं। और सरकार अगर हमें साधन देगी तो पूरे विधानसभा में हमारा चक्कर चलता रहेगा और यही सब खोज। तो अभी आप सुन रहे थे सुधीर सिंह के, जो निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पे तारापुर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने जा रहे हैं, और इनका कहना है कि हाँ, सबसे पहले मेरी प्राथमिकता भ्रष्टाचार खत्म करने की होगी, दूसरी प्राथमिकता स्वास्थ्य सेवा को बहाल करना होगा, तीसरी व्यवस्था शिक्षा को बेहतर करना होगा, और जो स्थिति यहाँ पर अभी वर्तमान विधायक के द्वारा बनाया गया है उसे बदलते हुए एक नया बेहतर तारापुर विधानसभा बनाने का काम करेंगे। आप देखें नेशन 24 न्यूज। नमस्कार।